गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि हम लोग कोई भी नंबर का डिवीज़न कैसे करते हैं, कैसे हम लोग किसी नंबर को किसी से हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का क्या फॉर्मूला है, तो आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, जैसे हमारे ये प्रॉब्लम है, जैसे हमें 8 डिवाइडेड बाई 2, 25 डिवाइडेड बाई 5, 63 डिवाइडेड बाई 3, 84 डिवाइडेड बाई 4। देखिए, डिवीज़न का सिंबल है हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन और ऊपर नीचे दो बिंदु, तो इसे हम लोग कहते हैं डिवीज़न। ठीक है, तो देखिए डिवीज़न का जो हमारा तरीका है, देखिए ये हमारा डिवीज़न करने का ये है। देखिए, ये हमारा जो बाद वाला नंबर है ये 2, ये वाला हमारा लिखाता है ये डिवीज़र, ये वाला हमारा डिवीज़र का पार्ट हो गया। ये 8 हमारा डिविडेंड का पार्ट हो गया, और ये हमारा कोसेंट होता है, और हमारा जो नीचे आता है वो रिमाइंडर होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग को ये देखना है कि 2 के टेबल में हमारा 8 कितने टाइम्स में आता है। तो देखिए, 2 के टेबल में हमारा 8 जो है 4 टाइम्स में आता है। 4, 2 4 जा 8 इज 0। देखिए, 2 इंटू 4 8 किए, और ये क्या होता है 8 और 8 माइनस हो जाके 0 हो जाता है, तो ये हमारा 0 हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर इज 4। आंसर इज 4। तो देखिए, इस 4 को हम लोग कहते हैं कोसेंट। ये 4 जो है, ये 4 हमारा कोसेंट हो गया। ओके, ये जो 0 है, 0 इज नोन एज रिमाइंडर। 0 जो है, 0 इज नोन एज रिमाइंडर। और ये जो 8 है, 8 इज नोन एज डिविडेंड। 8 इज नोन एज डिविडेंड। 8 को हम लोग क्या कहते हैं, 8 को हम लोग जो हैं वो हम लोग डिविडेंड कहते हैं। और हमारा जो 2 जो है, 2 को हम लोग कहते हैं डिवीज़र। 2 इज नोन एज डिवीज़र। ठीक है, तो हमारे जो डिवीज़न में जो है हमारे पार्ट्स हैं डिविडेंड, डिवीज़र, कोसेंट एंड रिमाइंडर। अब देखिए, हमें जैसे 25 को 5 से डिवाइड करना है, तो देखिए हम लोग 5 को लिखेंगे हम लोग डिवीज़र में, 25 को लिखेंगे डिविडेंड में। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 5 के टाइम्स में 25 हम लोगों का कितने बार में आता है। तो 5 इंटू 5 इज 25, और ये हमारा जो घट जाएगा, ये हमारा पे रिमाइंडर 0 हो गया। तो दिस रिमाइंडर इज 0, तो ये हमारा जो है आपका 25 हो गया, जो कि 0 हो गया। जैसे हमारा 63 डिवाइडेड बाई 3 है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो 63 डिवाइडेड बाई 3 है, सपोज कीजिए ये हमारा 3 हो गया 63। तो अब हमें देखना है कि 63 हमारे कितने टाइम्स में आता है। तो देखिए, 3 इंटू 2 इज 6। 3 को हम लोग मल्टीप्लाई किए 2 में, तो हमारा जो है 6 आया। ठीक है, तो 6 हमारा 6 कैंसिल हो गया 0। फिर हमारा क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू उतरता है, दैट इज 3। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे 3 के टाइम्स में 3 कितने बार में आता है। 3 इंटू टाइम 3 1 टाइम में, तो ये हमारा 0 हो गया। तो हमारा जो आंसर है ये 21 हो गया। जैसे सपोज कीजिए हमारा 84 डिवाइडेड बाई 4 है। ठीक है, अब 84 डिवाइडेड बाई 4 है, तो हम लोग जो है 4 84। अब देखिए 4 इंटू 2 इज 8, तो ये हमारा घट गया, तो ये हमारा 0 हो गया। अब हमारा 4 उतरेगा, तो अब देखिए हम लोगों को देखना है कि 4 इंटू 4 कितने बार में आता है। तो 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स में हमारा 4 आ रहा है, दैट इज 0। तो हमारा जो है आंसर इज 21। आंसर इज 21। अब देखिए हमारा जो नंबर है 99 डिवाइडेड बाई 11। ओके, अब देखिए 11 को हम लोगों को 99 को डिवाइड करना, तो हमें ये देखना है कि 11 के टेबल में 99 कितने टाइम्स में आता है। तो 11 इंटू 9 इज 99। ये देखिए, ये हमारा 99 हो गया, तो दैट इज 0। तो ये हमारा 0 क्या, इसमें हमारा आंसर जो है
आंसर इज 9। तो ये हमारा जीरो रिमाइंडर है, ये हमारा ये डिवीज़र है, डिविडेंड है, ये हमारा डिवीज़र है, ये हमारा कोसेंट है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमें 62 डिवाइड को करना है 2 से। ठीक है, 62 को 2 से डिवाइड करना, 2 विल बी डिवाइडेड बाय 62। तो देखिए हम लोगों को देखना है कि 2 के टेबल्स में 6 कितने टाइम्स में आ रहा है। तो 2 इंटू 3 इज 6, तो ये हमारा 6 माइनस हो जाएगा, दैट इज 0। अब यहाँ पे 2 उतर जाएगा। ठीक है, सेकेंड डिजिट। तो अब हमें देखना है 2 के टेबल्स में 2 कितने बार में आता है। तो 2 के टेबल्स में 2 1 टाइम्स में आता है, तो ये हमारा 1 उतर जाएगा। 2 इंटू 2 दैट इज माइनस हो जाएगा, दैट इज 0। तो इसमें जो है, इसमें हमारा आंसर जो है वो है 31। तो ये देखिए ये हमारा जो है बेसिक्स है डिवीज़न के, जो कि बहुत ही आसान है। इसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स को। जैसे हमारा कोई नंबर है, सपोज कीजिए 9 विल बी डिवाइडेड बाय 58। सपोज कीजिए 9 को हमें 58 से डिवाइड करना। तो देखिए 9 के टेबल्स में हमें 58 तो नहीं आ रहा है, तो 58 के जो नज़दीक हैं, 58 के नज़दीक हमारा 9 इंटू 5 इज़ 45, 9 इंटू 6 अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 54 हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, हमारा 4 रिमाइंडर होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दैट इज़, तो हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं, हमारा जो है 6 हमारा कोसेंट हो गया, 4 हमारा रिमाइंडर है, 58 ये डिविडेंड है और 9 हमारा डिवीज़र है। तो ये हम लोग डिवाइड किए तो हमारा ये रिमाइंडर 4 आया और कोसेंट हमारा 6 आया। सपोज कीजिए कि हमारा जो नंबर है वो है नंबर 8। सपोज कीजिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 231। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग फर्स्ट देखिए 8 बड़ा नंबर है, 2 छोटा नंबर है, तो ये डिवाइड होगा नहीं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 नंबर को पकड़ेंगे, दैट इज 23। तो हम लोग देखेंगे 8 से हमारा नज़दीक 23 से कौन सा नंबर आ रहा है। तो 8 3 से 24 हो रही है, 8 इंटू 3 24 हो रहा है, जो कि हमारा नंबर छोटा है, और 8 इंटू 2 is 16 हो रहा है। तो हम लोग 8 इंटू 2 16 करेंगे, यानी हमारा जो है 2 से पहले ये डिवाइड होगा। 8 इंटू 2 is 61। तो अब हम लोग इसे घटा देंगे, 7, दैट इज 7 आया। ठीक है, अब हम लोगों का एक नंबर कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर हम लोग देखेंगे 71। तो अब हम लोग देखेंगे कि 71 8 का टेबल में हमारे या इससे नियरेस्ट कौन सा नंबर आ रहा है। देखिए 8 इंटू 8 इज 64 एंड 8 इंटू 9 इज 72। तो देखिए 72 तो हमारा बड़ा हो जा रहा है, तो हमारा जो है 78 इंटू 8 दैट इज 28, 8 इंटू 8 इज 64, तो रिमाइंडर विल बी 7। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोगों का कोसेंट जो है, कोसेंट इज 28 और रिमाइंडर हमारा 7 हो गया। तो दिस विल बी द आंसर। तो हमारा कोसेंट 28 हो गया और आंसर जो है 7 हो गया। देखिए हम कोई एक और नंबर लेते हैं, सपोज कीजिए हमारा कोई नंबर है, सपोज कीजिए 2 डिजिट का हम लोग लेते हैं, सपोज कीजिए 12 से हमें मल्टीप्लाई करना है 53829। देखिए सपोज कोई ये नंबर है हमारा 53829 को हमें डिवाइड करना है 12 से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट टू नंबर को हम लोग सबसे पहले पकड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसके नियरेस्ट कौन सा नंबर हमारा मल्टीप्लाई में गिर रहा है। तो देखिए 12 इंटू 4 इज 48, 12 इंटू 4 इज 48 एंड 12 इंटू 5 इज 60। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 इंटू 4 करेंगे, क्योंकि 60 हमारा बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग 5 नहीं लेके 4 लिए। ठीक है, 12 इंटू 4 इज 48, तो ये हमारा हो जा रहा है 13 माइनस 8 दैट इज 5 एंड 4 माइनस 4 इज 0। देखिए ये हमारा 5 रिमाइंडर हुआ। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर को फिर कैरी लेंगे, दैट इज 8। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर देखते हैं हम लोग 12 इंटू 12 4 जा 48, अगेन 4 लेंगे, 12 4 जा 48 दैट इज 8 में 8 0
5 माइनस 4 1। तो ये हमारा 10 आया, 10 हमारा स्मॉल हो रहा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट नंबर लेंगे, दैट इज 2। ठीक है, अब देखिए 12 को हम लोग नियरेस्ट देखेंगे कि 102 से पहले किस में आ रहा है, दैट इज 12 इंटू 8 इज 96। देखिए 12 इंटू 8 हमारा 96 आ रहा है और 12 इंटू 9 हमारा 108 हो रहा है। तो ये हमारा बड़ा नंबर हो जा रहा है। तो हम लोग ये नंबर लेके 12 इंटू 8 दैट इज 12 इंटू 8 को हम लोग लेंगे, दैट इज 96। तो इसमें हम लोग लेंगे तो इसमें हमारा जो नंबर है 12 माइनस 6 इज 6, दैट इज 6 आया रिमाइंडर। अब देखिए हम लोगों का 6 आया तो हम लोग फिर अब अगला नंबर कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2 के बाद। हम हमारा लास्ट नंबर दैट इज 9, देखिए 69। अब देखिए 12 को हम लोग 69 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का 12 इंटू 5 60 हो रहा था। 12 इंटू 5 इज 60 एंड 12 इंटू 6 इज 72। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोग जो है 12 इंटू 6 हमारा 72, ये हमारा बड़ा हो जा रहा है। तो हम लोग 12 इंटू 5 लेंगे, दैट इज 60, चूंकि ये हमारा 69 से नियरेस्ट हो रहा है। तो 12 इंटू 5, देखिए तो इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग माइनस करेंगे, दैट इज 9। तो देखिए तो इसमें हमें यह पता चला कि हम ये हमारा जो नंबर 12 है, अगर हम नंबर 53829 को हम लोग जो डिवाइड करते हैं अगर 12 से, तो हमारा कोसेंट 4485 एंड हमारा रिमाइंडर 9 आ रहा है। दैट इज इफ 12 is divided by, if 53829 is divided by 12, then our quotient will be, हम लोगों का कोसेंट है 4485 और हम लोगों का रिमाइंडर है 9। क्या है हमारा रिमाइंडर 9। तो देखिए ये हमारा डिवीजन का बहुत ही बेसिक और बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। इसे आप लोग देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हम एक नंबर और ले रहे हैं। सपोज कीजिए हमारा कोई नंबर है 3 और एक हम लोग बड़ा नंबर लेते हैं। सपोज कीजिए 964128। ठीक है, अब देखिए सपोज हमें ये नंबर को डिवाइड करना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले हमारा सिंगल डिजिट नंबर है, तो हम लोग जो है फर्स्ट सिंगल डिजिट नंबर है। तो देखिए हमारा 3 से 9 हमारा 3 टाइम्स में डिविजिबल है। 3 इंटू 3 9, दैट इज 0। तो हमारा फिर नेक्स्ट नंबर कैरी फॉरवर्ड होगा, दैट इज 6। ठीक है, अब देखिए 3 इंटू 2 इज 6। तो ये हमारा कट गया, ये भी हमारा 0 हो गया, ये हमारा 6 माइनस 6 0 हो गया। अब हमारा अगला नंबर कैरी फॉरवर्ड होगा, दैट इज 4। 3 इंटू 1 इज 3, 4 में से 3 गया 1। हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो कैरी फॉरवर्ड होगा 1, दैट इज 3 इंटू 3 इज 9। 11 माइनस 9 इज 2, 11 माइनस 9 इज 2। ओके, फिर जो है अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो 2 को हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, दैट इज 3 इंटू 9 इज 27। 3 6 3 7 3 7 21, 3 7 21। अब हम लोग का ये माइनस होगा, 2 माइनस 1 1, दिस इज 0। तो देखिए 2 में से 1 गया 1। अब हम लोगों का नेक्स्ट नंबर कैरी फॉरवर्ड होगा 8, दैट इज नंबर 8। ठीक है, तो अब देखिए 3 इंटू 6 इज 18। तो हमारा 18 जो है ये पूरा कट गया, दैट इज 0। तो इसमें हम लोग देखें कि हमारा 964128 डिवाइड हुआ 3 से, जिसमें हमारा कोसेंट जो है, कोसेंट हमारा इसमें थोड़ा बड़ा आया है, दैट इज 321376। और इसमें हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 है, यानी हमारा नंबर जो है पूरी डिविजिबल है, हमारा इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं है। तो देखिए इसमें हमें डिवीजन में बेसिक देना है, हमारा क्या कोसेंट आता है, हमारा क्या रिमाइंडर आता है। देखिए हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कोई भी नंबर को अगर हम लोग किसी तरह से डिवाइड करते हैं तो हमारा बेसिक क्या आ रहा है, हमारा डिवाइड है, हमारा क्या कोसेंट आ रहा है आंसर में, हमारा क्या रिमाइंडर आ रहा है, और कौन नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार फिर से हम जो 1 से लेकर 20 तक टेबल्स हैं उसे बहुत ज़रूर से याद कर लीजिए, ताकि आप लोगों को डिवीज़न करने में बहुत प्रॉब्लम्स ना हो। तो इस वीडियो को आप लोग अगेन एंड अगेन देखिए, इसे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, समझना है आगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।